आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रेजुएशन का जो मैथ है बीए बीएससी मैथ अलजेब्रा उसको आज कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके पास, नेक्स्ट वन टॉपिक इज ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कल हमने क्लियर किया था कि कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। आज हम उस मैट्रिक्स का जो कंजुगेट मैट्रिक्स आएगी उसका करेंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है इफ ए इज अ मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है ऑफ द टाइप, किस टाइप की, m क्रॉस n। ठीक है, उसका ऑर्डर जो है वो क्या है, m क्रॉस n। m आपके पास जो है वो रो है और n इज कॉलम। देन द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स ए कंजुगेट इज कॉल्ड द ट्रांसपोज्ड कंजुगेट। उसको क्या बोला जाएगा, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए। क्लियर, क्या है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, ए आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है कितने ऑर्डर की, m क्रॉस n की। देन द ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट मैट्रिक्स ए कंजुगेट, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज बोला जाएगा इज कॉल्ड द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए को। ठीक है, किस टाइप में, अब उसको जब डिनोट किससे करेंगे, एंड डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करेंगे उसको, ए थीटा से। ठीक है, ए थीटा का मतलब हो गया ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ किसका, ए का। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए गिवन है आपको। ठीक है, मैट्रिक्स गिवन है 3 2 माइनस आयोटा 4 आयोटा। नेक्स्ट है 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 माइनस आयोटा और 3 आयोटा माइनस 2 1 4 3 माइनस 3 आयोटा। ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमें, ए मैट्रिक्स। अब इसका हमें निकालना है ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ट्रांसपोज कंजुगेट निकालने से पहले हमें उसका निकालना पड़ेगा कंजुगेट। ठीक है, तो यहां से मैं निकालता हूं कंजुगेट ऑफ ए। तो कंजुगेट ऑफ ए क्या होगा, 3 जो आयटा वाली टर्म्स है वो किसकी हो जाएंगी, माइनस की है तो प्लस की हो जाएंगी, प्लस की है तो माइनस की। तो आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा माइनस 4 आयोटा। इसका लिखेंगे माइनस 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 1 4 3 प्लस 3 आयोटा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास कंजुगेट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए, तो इसका कर देंगे ट्रांसपोज। इसको हम इससे भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पर आप ए थीटा भी डिनोट कर सकते हो। अब इस मैट्रिक्स का कर देंगे ट्रांसपोज। जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, कॉलम किस में, रो में। तो ये आ जाएगा 3 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 6 माइनस 7 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 1 4 और 3 प्लस 3 आयोटा। क्लियर, ये जो मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम इज मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कंजुगेट, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, इफ ए थीटा बी थीटा जो डिनोट कर रहे हैं द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए एंड बी को, देन जो फर्स्ट है वो क्या है, ए थीटा, यानी ए की कंजुगेट ट्रांसपोज को अगेन हम कंजुगेट ट्रांसपोज करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है रिजल्ट वो है ए प्लस बी। अगर किसी मैट्रिक्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उसको कैसे ओपन करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, फिर दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर, नेक्स्ट जो रिजल्ट है आपके पास वो है स्केलर मल्टीप्लीकेशन का।
अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम स्केलर से कर रहे हैं, उसका अगर हम ट्रांसपोज कंजुगेट करें तो क्या होगा, जो स्केलर है उसका तो क्या हो जाएगा कंजुगेट, और उस मैट्रिक्स का हम क्या कर देंगे ट्रांसपोज कंजुगेट। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास है रिजल्ट डी। इसमें क्या होगा, अगर किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन हो गई है और उसके बाद हम उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करते हैं, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, बी का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू में ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट आपके पास है वो है ए की पावर एन, यदि किसी मैट्रिक्स है उसकी पावर एन दे रखी है, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट हमें करना है, तो इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का करेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट और फिर करेंगे उसकी पावर एन। और यहां आप लिख सकते हो वेयर जो ए है इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ए आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और एन जो होगा यहां पर वो होगा इज अ पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर स्टूडेंट्स, ये थी इसके इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम्स और इनके रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स का यूज हम करेंगे आगे क्वेश्चंस के अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, अब एडजॉइंट निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए, देखो जो ए आई जे होता है ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, उस मैट्रिक्स के क्या बोले जाएंगे एलिमेंट्स। मान लो ये मैट्रिक्स हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो ए आई जे वो डिनोट करेगा उनके एलिमेंट्स को। इतना क्लियर हुआ। सेकंड जो आपके पास आता है ए कैपिटल ए आई जे, ठीक है, m क्रॉस n, ये जो है किसको डिनोट करता है, कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे को। ठीक है, अब जो हमने निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट। अब देखो एडजॉइंट किस मैट्रिक्स का निकलता है, सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, उस मैट्रिक्स के हमें एलिमेंट्स गिवन होंगे। अब उस मैट्रिक्स के एलिमेंट से हमने उसका क्या निकालना है, सबसे पहले ट्रांसपोज, ट्रांसपोज कर देंगे जिस मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, और एडजॉइंट जो है वो हमेशा किसका निकलेगा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकलेगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रो जो होती है वो किसके इक्वल होता है बेटा, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो एडजॉइंट ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो उसको हम डिनोट कैसे करेंगे। मान लो एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे, लेंगे उसी का हम निकालेंगे एडजॉइंट, तो उसको हम डिनोट करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए से हम उसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। चलो लेट कर लेते हैं, यहां से एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेट करते हैं। ठीक है, एक लेट कर ली मैंने ए मैट्रिक्स, ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट होंगे A11, A12 एंड सो ऑन A1 एंड A21, A22, A2n। सिमिलरली AN1, AN2 और ANn। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले ली मैंने n। अब इस मैट्रिक्स के हम यहां से क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, ये मैंने निकाल दिया इसके कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A11, A12, A1n। क्लियर। नेक्स्ट होगा A21, A22, A2n। सिमिलरली ऐसे लिखते लिखते हमारे पास आ जाएगा AN1, AN2 और ANn। ठीक है, ये हमने निकाल दिया उसके कोफैक्टर। अब एडजॉइंट निकालना है, तो इस कोफैक्टर जो आया है उसका हम क्या कर देंगे यहां से ट्रांसपोज, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और को ट्रांसपोज करने पर जो है वो रो जो है वो कॉलम बन जाएगी, कॉलम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रो में। तो यहां जाएगा A11, A12, A1n। ठीक है, सिमिलरली यहां जाएगा A21, A22, A2n। और चलते चलते ये आ जाएगा AN1, AN2 और ANn।
तो ये टॉपिक समझ में आ गया। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसे हम किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसके कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इतना क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है ये भी एग्जाम ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की, n क्रॉस n की, ठीक है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए, इस मैट्रिक्स और इस एडजॉइंट के बीच में क्या रिलेशन होता है हम वो फाइंड करेंगे, उस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। देखो ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका एडजॉइंट ए निकाल लें या फिर एडजॉइंट ऑफ ए की मल्टीप्लाई ए से कर दे, तो अगर इन दोनों केस को हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में आई एन। और ये जो आई एन है ये किसको डिनोट कर रहा है, एन रोड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। जो आई होगा वो हमारे पास क्या आ गया, यूनिट मैट्रिक्स आ गई, और ये हो जाएगा ए का डिटरमिनेंट। तो ये रिजल्ट जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ए के डिटरमिनेंट के इक्वल, या फिर बोला जाए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, ये किसके इक्वल होगा, ए के डिटरमिनेंट के इक्वल। तो क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट रिजल्ट जो नेक्स्ट थ्योरम है उसको लेट करते हैं। इफ A and B are two matrix of same order n, that means same order n का मतलब क्या होगा, ये दोनों कैसी मैट्रिक्स होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी आपको मिल सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स कि A और B जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। A और B टू मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स या सेम ऑर्डर n, देन क्या रिजल्ट मिला हमें, इधर से हमें रिजल्ट मिला कि अगर हम उन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका एडजॉइंट निकालें तो वो जो हमारे किसके इक्वल मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। दोनों की मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका एडजॉइंट निकाले और एक मैट्रिक्स बी का एडजॉइंट निकाले फिर ए का निकाले, देन उनकी मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों है आपस में क्या होंगी, इक्वल आएंगी, ठीक है। ये आपके पास एक रिजल्ट है, डायरेक्ट हम थ्योरम से इस रिजल्ट को अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके इनवर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे या उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की, ठीक है। एंड देयर एग्जिस्ट another मैट्रिक्स, ठीक है। एक और मैट्रिक्स जो है वो है, उसको ले लिया हमने बी, वो भी किस ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर एन की, सच दैट किस तरह से, क्या मिला हमें इससे, देन कि ए जो होगी इज सेड टू बी इनवर्टिबल होगी, एंड या फिर उसको क्या बोल सकते हो, बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। अब देखो किस तरह से होगी वो, सच दैट कैसी होगी वो, किस फॉर्म की होगी, ए बी अगर उस दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करें, या फिर बी ए ऐसे अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी के इक्वल आए। क्लियर स्टूडेंट्स। क्या वो एक मैट्रिक्स ए थी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स एन ऑर्डर की, सेम अनदर मैट्रिक्स जो बी थी वो भी कितने ऑर्डर की थी, एन ऑर्डर की, दोनों की हमने मल्टीप्लाई की और दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, या फिर उनके ऑर्डर को चेंज करके हमने मल्टीप्लाई की तो भी हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो हम उस केस के अंदर क्या बोल देंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल हो गई, किसकी, बी की, या फिर बोल देंगे बी जो होगा वो इनवर्स होगा किसका, इस ए मैट्रिक्स का। इज दैट क्लियर। सिमिलरली अब इसको हम जर्नल फॉर्म में, इन जर्नली हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। इसमें आप स्क्वायर मैट्रिक्स को या तो आप ये बोल सकते हो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किसकी, ए की, या तो आप इसको ऐसे बोलोगे, या फिर इसको आप इससे डिनोट कर सकते हो A-1, ठीक है। ये जो सिंबल होगा ये किसको डिनोट करेगा, इनवर्स को, ए का इनवर्स, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर हुआ। अब जो रिजल्ट हमें निकल के आया है उस रिजल्ट को अप्लाई करके अब बी मैट्रिक्स की जगह पर अगर हम ए इनवर्स अप्लाई करें तो देखो क्या मिलेगा, यहां से एक नया रिजल्ट निकल के आ गया कि ए ऑफ ए का इनवर्स
इज इक्वल्स टू ए का इनवर्स ऑफ ए, ये भी जो है वो किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये जो दोनों रिजल्ट हैं थ्योरम्स के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चंस के अंदर हम इन रिजल्ट का वर्ड डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं। अब हमें ए इनवर्स फाइंड करना हो, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी हो उसका हमें इनवर्स फाइंड करना हो, तो उसका इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे? अभी अभी हमारे पास रिजल्ट निकल के आया है कि ए ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। इस रिजल्ट को हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ए ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल आया है, आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, अभी हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या था उसके अंदर कि ए ऑफ ए का इनवर्स जो है इसमें आइडेंटिटी के इक्वल है, या फिर ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो भी किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहाँ पर आइडेंटिटी की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूं, ए ऑफ ए का इनवर्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। ठीक है, ए ऑफ ए का इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। अब देखो, अब मैंने इसमें लिया इसका डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट लेंगे तो यानी ए इनवर्स यहां से जो है वो कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका इनवर्स एडजॉइंट निकालेंगे और ए का क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो वो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, ए का इनवर्स। कैसे किया, ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है उसका आप निकालोगे यहां से एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद उस मैट्रिक्स को डिवाइड कर दोगे उसके डिटर्मिनेंट से, देन हम क्या निकाल लेंगे, ए का इनवर्स। अब दो कंडीशन अप्लाई होती है ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट केस तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है देन ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड केस में पता चलेगा अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकाले और वो नॉट इक्वल 0 आए देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर, ये क्वेश्चन आपने प्लस टू क्लास में भी किए होंगे, 12th क्लास में उसमें भी था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होता है और ए इनवर्स आप कैसे फाइंड करते हो, ये सारा टॉपिक जो है वो 12th क्लास का ही लिया गया है। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर सबसे पहले वो पता होना चाहिए। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी जिसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा। अब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जब वो 0 आ जाता है दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा उस मैट्रिक्स का क्या है, वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ आपको। तो इधर से अगर मैं रिमार्क्स बताऊं आपको कि क्या जो इसमें इंपॉर्टेंट निकल के आया रिजल्ट, तो फर्स्ट जो है वो आएगा आपके पास, सिंगुलर मैट्रिसेस कैन नॉट हैव इनवर्सेस। ठीक है, कि जितनी भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। सेकंड, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैव इनवर्स, जितनी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगी उन सबका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। और इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करने का आपके पास क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का निकालेंगे एडजॉइंट और उसको डिवाइड कर देंगे ए के डिटर्मिनेंट से, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। प्रीवियस वीडियोस या इस लेक्चर के अंदर हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 1.1। ठीक है, इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन हम सभी क्लियर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, डिफाइन एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोस में एडजॉइंट मैट्रिक्स के बारे में बताया था। ठीक है, जनरली ऐसे ही बता दिया। अब हम इसकी डेफिनेशन को थोड़ा डिफाइन करके लिखते हैं कि इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कैसे। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन लिखना। इफ ए इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स ए लिया है मैंने, ए आई जे बी एन एन रो। ठीक है, कितनी रो, एन रो, स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेट करेंगे। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन एडजॉइंट, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड
to be another n-rod square matrix. Clear students? N-rod square matrix, which is the transpose of the n-row square matrix. ठीक है, AIJ, यानी इसके कोफैक्टर का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज उसी n-row स्क्वायर मैट्रिक्स में। वेयर, अब डिफाइन करेंगे यहां पर, वेयर AIJ, जो AIJ है वो किसको डिनोट करेगा, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट दैट इज AIJ। ठीक है, AIJ एलिमेंट को इन द determinant of A. So the adjoint of matrix A is denoted by, किससे डिनोट करते थे adjoint of a matrix को, adjoint into में A। तो हमने डिफाइन किया कि adjoint of a matrix को हम कैसे डेफिनेशन के मेथड से या डेफिनेशन के थ्रू है जो डिफाइन करेंगे। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हमें नेक्स्ट इस क्वेश्चन के आगे बताया गया है कि शो दैट, हमें शो क्या करना है, शो दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वल किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। इसी वीडियोस के अंदर मैंने इस रिजल्ट को आपको बताया था कि थ्योरम्स के अगेन। अब इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का एडजॉइंट है वो किसके इक्वल होगा, अलग अलग मैट्रिक्स के एडजॉइंट की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। इस रिजल्ट के अंदर हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। यहां से प्रूफ स्टार्ट करने के लिए यहां से आपके पास क्या गिवन है, दो मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हमें लेट करनी पड़ेगी, लेट A be the square matrix, एक another there exist एक another matrix is B with the square matrix। ठीक है, A और B दोनों जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी, देन ही उसका हम क्या निकाल पाएंगे, एडजॉइंट निकाल पाएंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखो हम इसके लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके पास है एडजॉइंट ऑफ B इनटू में एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब इस कि मैं मल्टीप्लाई करता हूं ए बी से, ए बी मैट्रिक्स से मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, तो इसको ओपन कैसे करेंगे, देखो दो मैट्रिक्स जब भी ओपन होंगी तो बी की एडजॉइंट बी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। इतना क्लियर हुआ। अब पीछे एक रिजल्ट था कि b इंटू एडजॉइंट, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल था, a का डिटरमिनेंट इंटू आइडेंटिटी के इक्वल। अब यहां पर मैट्रिक्स b गिवन है तो इसमें क्या रिजल्ट लगेगा, b का डिटरमिनेंट इक्वल में इंटू में आइडेंटिटी और एडजॉइंट ऑफ a। क्लियर। अब किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी से होती है दैट वाइज वो मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, अब मैट्रिक्स का जो हम डिटरमिनेंट निकाले, डिटरमिनेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उस वही डिटरमिनेंट। तो इसको हम लिखेंगे ए बी का डिटरमिनेंट, ठीक है, और ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब बी के डिटरमिनेंट को साइड में लिखकर अब लिख देंगे a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो ये आ जाएगा a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां से आपको क्या मिल गया, b का डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल होगा, a का डिटरमिनेंट इंटू में आइडेंटिटी के इक्वल। इसमें लिख देते हैं a का डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी। अब a के डिटरमिनेंट की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, b का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, a b का डिटरमिनेंट इनटू में आइडेंटिटी। ठीक है, इस इक्वेशन को हम लेट कर लेंगे यहां से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अब फर्स्टली हमने मल्टीप्लाई की थी ए बी की, अब करेंगे पीछे से। ठीक है, सबसे पहले आगे से फिर करेंगे, पहले करेंगे हम पोस्ट प्री मल्टीप्लाई, फिर करेंगे प्री मल्टीप्लाई। उसके बाद देखो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए।
ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ए बी से, तो ये रिजल्ट आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी, और ये आ जाएगा आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए, इस ए को हम अंदर ले गए और ये आ गया आपके पास बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होता है, ये आपके पास होता है ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी के इक्वल। क्लियर। अब ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी, अब बी को एडजॉइंट ऑफ बी के साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा बी एडजॉइंट ऑफ बी और ए का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। अब बी इंटू में ए का एडजॉइंट ऑफ बी, ये भी किसके इक्वल होगा, बी का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी के इक्वल। ठीक है, और ए इंटू में आइडेंटिटी कितना होगा, ए का डिटर्मिनेंट। अब इसको हम साथ में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी। इसको आप लिख सकते हो ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू में कितना आ गया, आइडेंटिटी। इसको लिखेंगे आप सेकंड इक्वेशन। क्लियर। अब देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम लेके चलेंगे। अब क्या निकल के आया रिजल्ट देखते हैं, ए बी एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, क्या निकल के आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में ए बी। ठीक है, दोनों के रिजल्ट से आपके पास आ गया ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी के इक्वल। अब यहां से आप देखो ए बी एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, अब इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं लिख दूंगा ए बी और इनको मैं एक साथ लिख दूंगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का एडजॉइंट किसके इक्वल होगा, पहले उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर उसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, और मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन, ये किसके इक्वल आ गई, ए बी का डिटर्मिनेंट इंटू में आइडेंटिटी के इक्वल। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ गया, ये रिजल्ट निकला है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो किसके इक्वल हो गया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में बस इतना ही, आगे के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करेंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को डाउट है अपने डाउट क्लियर कर सकता है, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कॉलेजेस फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।